हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। जो स्टूडेंट 9th क्लास नवोदय की तैयारी कर रहा है उनका एग्ज़ाम 7 फरवरी को रहने वाला है। जिसने अभी तक भी बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अभी सिलेक्शन ले सकता है। बस आज से आपको प्रण लेना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मैं आज से डेली पढ़ूंगा। तो आज की क्लास में मैं टॉपिक लेकर आया हूं घनमूल और घन घनमूल वाला, क्यूब और क्यूब रूट वाला। इसकी 2 क्लासें हमारी एप्लीकेशन पर हो गई है। एप्लीकेशन पर हमारी डेली क्लासें होती है। आपकी 4 सब्जेक्ट है, चारों की आपकी डेली क्लासें होती है। आप भी चाहते हो कि हम भी गुरुजी आपके साथ में जुड़ करके पढ़ेंगे, तो आप पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। एप्लीकेशन है हमारा JNV क्लासेस के नाम से। प्ले स्टोर पर जाकर या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोई भी आपको दिक्कत आए, कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, क्लास कैसे लेना है, डेमो क्लास कहाँ है, सारी चीजें आपको इस नंबर पर हेल्प मिल सकती है। इस नंबर से आप हेल्प ले सकते हो, कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो जी। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो घबराना नहीं है, जुड़ करके बस पढ़ाई शुरुआत कर देनी है। अभी तो हमारा कंप्लीट कोर्स होना बाकी है, उसके बाद में हम क्रेश कोर्स भी लाएंगे, उसके बाद में आपका और रिवीजन भी होगा। सारी चीजें उसमें शामिल है, चाहे मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, रिवीजन बेच हो, क्रेश कोर्स हो, कंप्लीट कोर्स वाला, सारी चीजें उसमें शामिल है। मात्र 2,999 का आपको मिलने वाला है। तो जिसको जिसको लेना है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। सारी चीजें यहाँ पर हम क्या पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल से आपको पढ़ाते हैं। हर चीज आपको बिल्कुल डिटेल से समझाते हैं, जो कि यूट्यूब पर होना पॉसिबल नहीं है हर क्लास। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारा अभ्यास का है। यहाँ पर आपका चिन्ह है ना, प्लस का नहीं होगा, उसने मिस प्रिंट कर दिया। यहाँ डिवाइड का चिन्ह होगा, तब आपके ऑप्शन में क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ डिवाइड का चिन्ह आपको कंसीडर करना है जी। चलो, यहाँ है 8। अब कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, बस एक काम करना चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की आपको अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। और क्लास 6 की जो तैयारी कर रहा है उनका एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। नहीं हो रहा तो उनको बता देना जी। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। चलो, यहां पर देखिए 8 का क्यूब क्या होता है, या 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2, क्योंकि मैंने 2 क्लासों में बिल्कुल आपको जीरो लेवल से समझा दिया है। यहां लिखेंगे 2। रूट 16 का मान क्या होता है, 4। कैसे हुआ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट। तो यहाँ लिखेंगे 4। ये आपका डिवाइड का चिन्ह है। देखो, रूट 100 का मान कितना होता है, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है। ये इसका मान हो गया 7। गुणा में देखो, क्यूब रूट 125 का मान क्या होगा, 5 होगा। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। अब देखो जी, 2/4 की जगह 2/4, ये चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। डिवाइड का चिन्ह हमेशा किस में चेंज होता है, गुणा में, मल्टीप्लाई में होता है। आगे वाली संख्या उल्टा हो जाती है, उल्टा पुल्टा कर दो है ना, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 5। अब हम कट कर देंगे, काटना तो आता होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्यों काटा, सारी चीजें हम ऐप पे बताते हैं ना। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी होगी। ऐप पर हम आपकी डेली क्लासें होती है, तो डेली आपको हर चीज छोटी छोटी सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। तो 2 से 2 कट गया एक बार, ऊपर कितना बचा जी, 7 बचा। नीचे कितना बचा, 4 बचा। तो 7/4 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी करो इन क्वेश्चनों को, मैंने टाइमर लगा दिया है।
और लास्ट में मेरे को ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं टोटल में से, ये आपको बताना है। टोटल हम कितने क्वेश्चन करेंगे उसमें से लगभग आपने कितने सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलो 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, फटाफट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाद में भी आप देख रहे हो तो बाद में भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना है आंसर। चलो जी, हो गया टाइम। देखो यहां पर मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, जैसे रूट है कोई इसमें लिखी है संख्या, तो इसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1/2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है जी, हमने पढ़ा है। यदि क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर क्या है, ए है, तो यहां पर इसको ब्रैकेट में लिखकर इसकी 1/1/3 लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया, देखो बाकी वही करना है जो दो फॉर्मूले अभी मैंने लिखाए हैं। यहां पर देखो 4 है, तो यहां देखो 5 की घात कितनी है, 9 है जी। 5 की एक्सपोनेंट कितनी है, 9 है। एक्सपोनेंट भी बोल दो चाहे पावर बोल दो, बात बराबर है। 5 की घात 9 है जी। इसके बाद में रूट लगा है, यहाँ 6 लिखा है। हमने एक फॉर्मूला वो भी पढ़ा है, रूट का चिन्ह है, यहाँ एन है, ब्रैकेट के अंदर ए है, तो ए की घात क्या होगी, 1/n हो जाएगी। यहाँ 3 था तो बटे में 3 आया, 2 यहाँ 2 कंसीडर करते हैं, जिसमें 2 नहीं लिखा आता 2 मान के चलते हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए इसकी घात हम क्या कर देंगे, 1/6 हो जाएगी। यहाँ 6 है तो 1/6, फिर इसकी घात क्या होगी, यहाँ 3 है तो 1/3, फिर ये आपका बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, उसकी घात क्या है, 4 है जी। सारे मैं नियम बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, बस आपको अंत तक क्लास को देखना है, धैर्य जरूर बनाकर रखना है, कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। बिना कड़ी मेहनत के आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे बहुत रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अभी से लग जाना है। इतने दिन नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप भी जिम्मेदारी लो कि हम रोज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहां पर अगला देखो, आगे यहाँ 5 की घात कितनी है, 9 है जी। फिर इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3। आगे रूट के आगे 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगी। फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ 6 लिखा है तो 1/6 हो जाएगी। फिर बड़ा ब्रैकेट और इसकी घात 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए जी, आगे क्या करते हैं, देखो ये जो घातें होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के पास में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ये सारी घातें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 5 की घात 9 मल्टीप्लाई में 1/6 गुणा 1/3 गुणा 4 लिख दिया। अभी इसको सोल्व नहीं किया है तो ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, सोल्व करने के बाद में खोल देंगे। यहाँ 5 की घात कितनी है, 9 गुणा 1/3 गुणा 1/6 गुणा 4, ये 4 ऊपर ही रहेगा है ना, बटे में 1 है इसके। अब आगे क्या करेंगे जी, देखो कट रहा है तो काट दो। कटता कब है, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता तब हम काट सकते हैं ऊपर नीचे की संख्या को। 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर कितना है 2 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 ही आने वाला है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दो। और देखो इसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ देखो जी, यहाँ एक मिनट, यहाँ मैंने 5 है, यहाँ 5 अलग है, ये 5 की घात है ना, तो यहाँ 5 की घात कितनी है 2, तो 5 की घात 2 लिखना है जी। ये एक्सपोनेंट में हमने सरल किया है, ये ध्यान देने योग्य बात है। मैं भी थोड़ा सा मिसस्पेल्ड कर दिया है ना, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ इसको ध्यान रखना है। ये घात है तो घात को मैंने सोल्व किया तो कितना आया 2, ठीक है। और तो 5 की घात मैंने 2 लिख दी। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लो।
कैसे सोल्व होगा, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो 3 से ये कट गया, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9 होता है ना, 9 ये कट गया, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 कट जाएगा। ऊपर देखो 5 की घात 1 गुणा 1 कितनी होगी 1, 5 की घात 1 लिख दिया जी। ब्रैकेट के पास में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ब्रैकेट के पास में, 1 मिनट, यहाँ 2 है ना, 5 की घात 2 ही होगी, यहाँ पर 5 की घात 2 ही होगी, सॉरी। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 1 की घात, जब आधार सेम होता है, दोनों का बेस सेम है, बेस क्या होता है, नीचे वाली संख्या जो है आधार है, सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो 5 2 + 2, जब आधार सेम हो तो आधार को एक गुणा का चिन्ह हो तो आधे क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 5 की घात 4 ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। चलो इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताता हूं। देखो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कर सकते हो, देखो जी, यहां जितनी भी आपके पास में रूट के बाहर जो संख्याएं लिखी होती है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 तिया कितना हो गया, 18 हो गया। इधर क्या बचा जी, 6 तिया 18, रूट में कितना लिखा है, कट जाएगा ना, 6 तिया 18, 18 लिख देंगे। फिर देखो ये 18 किधर चल जाएगा, बट्टे में चल जाएगा, तो 4/18 यहाँ आ जाएगा। 6 तिया 18 तो 4 यहाँ आ जाएगा। बाकी हम सोल्व कर लेंगे, ये हट जाएंगे रूट, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी क्या हुआ 4, यहाँ डायरेक्ट 2 आ गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर जो रूट के आगे लिखी होती है ना संख्या, इसको मल्टीप्लाई करके इसके बटे में आ जाती है, ये रूट हट जाता है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, सारी चीजें ये रूट हट जाएगी जी। फिर ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी कितना हुआ 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 5 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है, लेकिन मैंने बेस से भी बता दिया आपको, कई बार बेस में भी आंसर आए तो, ठीक हो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपके लिए 20 सेकंड देता हूं, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। 20 सेकंड आपके पास में है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 2700 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि नई संख्या पूर्ण घन बन जाए। इसी टाइप के हमने वर्ग वाला क्वेश्चन किया था ना, पूर्ण वर्ग बन जाए, उसमें हमने क्या करते थे, मैंने बताया था गुणा भाग का साइन हो, जब गुणा भाग लिखा हो, गुणा या भाग किससे गुणा करे किससे भाग करे, तो हम कौन सी विधि लगाते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन वाली विधि लगाते हैं। वो वाली आपको विधि लगा देनी है, वही इसमें काम करेगी। जब आपसे पूछे क्या कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तब हम वर्ग में लगाते थे कौन सी, लॉन्ग डिविजनल मेथड, लेकिन यहां वो चीज नहीं लगेगी। चलो हो गया टाइम। तो 2700 के देखो, पहला तरीका तो है आप ऐसे करोगे, 2700 को ऐसे लिखोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर देखो भाग देना तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो टेबल्स याद करो, कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए पहाड़े, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 छकी 12, 2 साते 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 7 5 12 6 18 जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 साते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा। 3 का रूल काम में लगा हुआ ना, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 3 का रूल क्या कहता है, अंकों को जोड़कर 3 का भाग दो, अपना पता चलेगा कि 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 12, 3 दूनी 6, फिर 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, आप ऐसे करते और फिर जो आया उसको मल्टीप्लाई में लिखते। हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अच्छा क्यूब रूट नहीं निकाल रहे हैं, मतलब इसको किससे गुणा करेगी ये क्या बन जाए, तो सारी संख्या को हमको क्यूब रूट में आपको लिखना है। ये सारी संख्या है, इसको 2 कितनी बार है जी, 2 देखो यहाँ पर
दो कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ 2 बार लिख दो। 3 आपका 3 बार है, और 5 कितना है? 5 भी आपका 2 बार है। तो क्यूब रूट के अंदर जो संख्याएं होती है वो हमेशा 3 3 के पेयर में होती है। 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा, मतलब एक 2 और चाहिए हमको मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 का भी पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 और चाहिए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 10। 10 से हमको इस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब नंबर बन पाएगा। इसका 100 ट्रिक्स देखो, आपको ऐसे नहीं करना है ना। इस तरह के क्वेश्चन हो तो 27 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। इस तरीके से करोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्मूले पर जाना है। शॉर्ट फॉर्मूला देखिए, शॉर्ट कंसेप्ट पर, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, वहां ऑप्शन से आंसर आउट करना है। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 को 27 गुणा 100 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्यूब रूट के अंदर। अब 27 के टुकड़े देखो, 27 को 9 तिया 27 होता है, या 3 का क्यूब, मतलब 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ 27 को। 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणा 10 को क्या लिख सकता हूँ? 10 गुणा 10। अब ये क्यूब रूट, यहाँ 3 का तो पेयर बन रहा है, त्रिक बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है, 3 का समूह बन रहा है 3, लेकिन 10 का नहीं बन रहा। 10 को बनाने के लिए हमको 10 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरीके से मात्र 5 सेकंड में आप आंसर का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। जिसको नहीं आ रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए, और फिर आपके सवाल निकलेंगे फटाफट, अंगुलियों पर सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में। चलिए, चलो हो गया टाइम। देखो, इस सवाल को आपको कैसे करना है जी। देखो, इसके टुकड़े कर लो। 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। 8 का तो क्यूब रूट निकल जाएगा, लेकिन 4 का नहीं लिखने का, 4 को अंदर पड़े रहना ना। तो यहां लिख सकता हूं मैं 2। यहां 2 का क्यूब नहीं है, 2 गुणा है। ठीक है ना, यहाँ 3 गुणा लिख रखा है, पॉइंट लगा रखा है, पॉइंट का मतलब यहाँ गुणा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणा इसका क्यूब रूट किसका? 8 गुणा 4, 8 चौक 32 को मैं 8 गुणा 4 लिख सकता हूँ, -3 गुणा क्यूब रूट किसका जी? 4 का। 4 का तो 4 की जगह रहने दो, प्लस 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? 500 को देखो, 25 चौका 25, 500 को क्या लिख सकता हूँ? 100 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 100 गुणा 5 लिख सकता हूँ जी। ठीक है, अब देखो आगे, यहां से 2 का 2 रहेगा गुणा, यहां देखो ये गुणा का चिन्ह लगा लेना जी, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे पॉइंट में। यहाँ 8 का क्यूब अलग होगा, यहाँ पर इसका 8 का क्यूब रूट अलग होगा, फिर किसका होगा जी? 4 का क्यूब रूट अलग हो जाएगा, -3 गुणा, यहाँ 4 का क्यूब रूट लिख देंगे, 4 का क्यूब रूट, प्लस यहाँ देखो जी 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ। अच्छा, 25 मल्टीप्लाई 4, तो 25 25 इसको सारा क्या लिख सकता हूँ जी? 5 गुणा 5, 25 को लिख सकता हूँ, 1 5 ये है, गुणा में 4 है जी। अब देखो, इसका तो जोड़ा बन रहा है, जिसका त्रिक बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगी। इधर देखो, यहाँ पर है 2, और क्यूब रूट 8 का मान कितना होता है? 2 होता है, तो गुणा में 2। यहाँ इसका मान नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसा कैसे लिख लो? क्यूब रूट 4 माइनस, इसका भी नहीं निकलेगा तो 3 गुणा
3 क्यूब रूट 4 प्लस यहां से एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा क्यूब रूट 4। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो जी, सम में क्या कॉमन दिख रहा है, क्यूब रूट 4 कॉमन दिख रहा है। क्यूब रूट 4 क्या ले लिया कॉमन, 2 गुणा 2 कितना बच गया 4 बच गया 5 बच गया। ठीक है, में 3 माइनस गया तो कितना बचेगा, 1 बच, 1 में प्लस 5 गया तो 6 बच, लिख देना चाहे पीछे लिख देना। यहाँ 6 का क्यूब नहीं है, ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 4 दिखा गया, 6 तो मल्टीप्लाई में है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट आंसर निकालो। जब भी मेरी क्लास में आओ कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करो। नहीं आ रहा क्वेश्चन को उतारो, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, है ना, शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करो किस तरीके से हो सकता है। इनके लिए आपको क्यूब याद होने चाहिए कम से कम 20 तक के, मैंने लिखा रखे हैं पहली क्लास में। आपको क्यूब 1 से लेकर 20 तक के वो आपको लर्न होने चाहिए, वह तभी लर्न होंगे जब आप उनकी डेली लिखोगे। ऐसे लिखा दिए और आपने लिख लिए, ऐसे तो याद होने वाले नहीं है। आपको जब तक याद नहीं होंगे जब तक आप उनको डेली ना लिखोगे। चलो देखिए, यहां देखिए जी, 2 का 2 लिखेंगे प्लस यहां पर देखो 9 का रूट का मान, 9 किसका स्क्वायर होता 3 का, तो 3 लिख देंगे यहाँ। यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट है, 2 छोड़कर डेसिमल है तो स्क्वायर रूट में 2 का भाग देते हैं, 1 छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 1 छोड़कर डेसिमल लगा दिया। फिर माइनस का चिन्ह है जी, इसका देखो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पर 3 छोड़कर डेसिमल है तो क्यूब रूट में 3 का भाग देकर पता चल लगाते हैं, 1 छोड़कर डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ 1 अंक छोड़ करके डेसिमल हमने लगा दिया। इसके बाद में माइनस का चिन्ह है, 75% हटाएंगे तो कितना लगेगा, नीचे 100 लगता है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है 100 लगता है। फिर यहाँ ऑप का मतलब गुणा का चिन्ह 280। सबसे पहले हमको गुणा करना, बोर्ड मास क्या कहता है, माइनस से पहले आपको गुणा करना है। 0 से 0 कट गया, ऊपर नीचे जो 0 होती है उसको हम काट सकते हैं। अब देखो जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 75 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 मल्टीप्लाई 75, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 कितना हुआ 14, 7 8 56 हासिल का 5, 7 दूनी 14, 5 कितना हुआ गया 19, 0 0 यहाँ हो गया 2100, 2100 हो गया, लेकिन एक 0 है तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, 210 हो जाएगा। कितना होगा 210, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको अच्छी तरीके से, 2 प्लस 0.3 माइनस 0.2 माइनस इसका मान कितना आया 210। ठीक है जी, 210 आ गया। एक अच्छा, चलो अब देखो प्लस वाली को प्लस कर दो, ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगी, ये 2.3 हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस करना है 0.2, तो माइनस किया तो 2.1 बचा, 2.1 बचा, इसमें से हमको कि फिर क्या माइनस करना है 210 आपको माइनस करना है, ये माइनस का 210 है, इसमें हमको 2.1 माइनस करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक जरूर होगी कोई ना कोई, यहाँ पर आपकी कोई ना कोई जरूर मिस्टेक होगी जी। देखो मेरे को लग रहा है यहाँ पर आपका इसमें एक पॉइंट लगा हुआ है, 2.80 है यहाँ पर, 2.80 है तभी ऑप्शन में आंसर आएगा,
यहाँ 2.80 है, तो यहाँ पर दो एक छोड़ करके डेसिमल है ना, तो एक मिनट दोबारा सा करते हैं, 2.80 आएगा ना, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो यहां तक तो हमने कर लिया। इधर का देखो, यहाँ मिसफेल्ट है थोड़ी सी, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 2.80 है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे पहले, नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 2100, 2100 आया था, 2100 आया था जी। अब 2100 देखो कितना जीरो है, एक दो तीन छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे, तो -2.1 आ जाएगा। अब इसको देखो, इनको प्लस किया तो कितना आया, 2.3, माइनस क्या करेंगे, 0.2 किया तो 2.1, 2.1 में से फिर हमने 2.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0, लेकिन डेसिमल यहाँ लगा होगा, तभी आपके ऑप्शन में से आंसर आएगा। कई बार मिसफिल्ट हो जाती है टाइपिंग में। चलो अगला क्वेश्चन करिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट आंसर छाप दीजिए। चलिए जल्दी करिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा, मैंने फॉर्मूले बताया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट चालू, ए माइनस बी होता है, वही इसमें फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा लेंथी जरूर है क्वेश्चन है। चलो देखिए, चलिए देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, एक मिनट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके बताइए फटाफट। ये तो फॉर्मूला, चलो इसको है ना और आसान करने के लिए आप है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसको और आसान करने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, ये लगा देते हैं। देखो इसको क्या लिखता हूं मैं, 80+3 हो जाएगा, इसको लिखता हूं 30+8 हो जाएगा का होल क्यूब। यहां अब लगाएंगे ये फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रेकेट ए प्लस बी होता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या है, 80 है, तो 80 का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा ए का मान 80 गुणा बी का मान 3, यहाँ 80+3 क्या हो जाएगा, 83। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखो जी 8 का क्यूब क्या होता है, 512, और यहाँ एक जीरो है तो क्यूब करेंगे तो 3 जीरो लग जाएगी,
प्लस तीन की क्यूब क्या होती है 27 प्लस 8 या 24 जीरो का जीरो प्लस 83, यह हो जाएगा 83। 83 को 3 से गुणा करेंगे 3 या 9, 8 या 24 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर लो, 9 का 9, 9 7 कितना हो गया 9 7 हो गया 16, 16 का कैरी 1 लग जाएगा 1 और 3, 1 2 3 हो जाएगा 3 4 7, 7 और 4 कितना होगा 7 और 4 हो जाएगा 11, 1 कैरी यहाँ लग जाएगा 3 2 5, 5 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 2 बचेगा 1 बचेगा 5 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए का मान क्या होगा 30, बी का मान होगा 8, तो यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब 30 का क्यूब हो जाएगा, फिर 8 का क्यूब होगा, फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 8, फिर आपका 38 हो जाएगा, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी 30 हो जाएगा। अब देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27, यहाँ 3 जीरो लग जाएगी क्यूब में। 8 का क्यूब क्या होता है 512, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 को 3 से मल्टी, और यहाँ गलती कर दी, यहाँ मैंने गलती कर दी है बेटा। देखो ये सही है, यहाँ तक हमने गुणा किया तो इन दोनों को भी गुणा होगा, ये हमने गलती कर दी है यहाँ। ये गुणा करके बता दो कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, 240 को 249 से गुणा करना है। 240 को देखो जीरो का क्या आ जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, 249 है, 249 को आपको 24 से गुणा कर लो, चौइना में कितना होता है 216, ठीक है। चौहत्तर, चौई चौक कितना हुआ 96, कितना हो गया 9, 11 हो जाएगा कैरी, 24 दूना 48, 11 कितना हो गया 9 5, 5000, ये होगा जी 5976। एक बार करके बताओ मेरे को फटाफट, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, चलो सही है, ये जीरो यहाँ लग जाएगी, यहाँ वाली जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। देखो इनको प्लस कर लो, अब इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ कितना इसको सोल्व कर लिया। अब देखो 0 7 कितना हुआ 7, 6 2 कितना होगा 8, यहाँ 7 और यहाँ क्या है तीसरे नंबर पर 0 प्लस 7 ही होगा, यहाँ 9 चौथे नंबर पर, यहाँ चौथे नंबर पर 2 कितना हो गया 10 11, 1 कैरी लग जाएगा, 5 पर 1 6 रे कितना हो गया 7, यहाँ 5 का 5 रहेगा। अब उसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करते हैं जी। देखो 3 3 9, ये हो जाएगा 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, 720 हो जाएगा, 720 को आपको 38 से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो तो रहेगा, 72 को आपको 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 को 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16 हासिल 1, 800 तो 56, 1 57 गुणा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21, कैरी नहीं है 21 ही रहेगा, 6 13, इसके बाद में एक कैरी हो जाएगा, 6 और 1 7, 2736, कितना आया जी 2736 आ गया, लेकिन जीरो रहेगा। अब प्लस कर दो, 0 2 कितना हुआ 2, 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पर 3 5 कितना हो गया 8, तीसरे स्थान पर जीरो ही है ना। अब चौथे स्थान पर चलते हैं, 7, और यहाँ चौथे स्थान पर क्या है 7, 7 7 14, हासिल की 1 लग जाएगी, 2 और 1 3 और 2 कितना हो गया 5, ये आपको माइनस करना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 54,872 आपको माइनस करना है, 54,872, 2 इधर लिखो 7 यहाँ 8 यहाँ, 54,872 आपको लिखना है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना
तो 6 का 51 69 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत ही लेंथी सवाल है, इसमें आपको 2 मिनट का समय लग सकता है। तो जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है, जिसको पहाड़े आते हैं, गुणा भाग कर सकता है, वो इन क्वेश्चनों को कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ डेली आपको टेबल्स लिखने हैं। जब आपने रामायण हनुमान चालीसा कैसे याद करी, डेली पढ़ करके याद करी ना, ऐसे ही आपको डेली लिखना है, डेली बोलना है पहाड़े 30 तक के, देख देख कर बोलो, तब आपको याद हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने में, भाग देने में यही काम में आने वाले, पूरी मैथ में भी। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब जरूर डेली लिखना है इनके साथ में, तभी आपको याद होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, अभी कोर्स चल रहा है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हो। बशर्ते आपको क्या करना होगा, डेली पढ़ना होगा हमारे साथ जुड़ करके। मंडे टू सैटरडे आपकी डेली हर सब्जेक्ट क्लास होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ऐप से रिलेटेड या कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करें, सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है जी, 76 023 10 280। यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, उसके बाद में क्रैश कोर्स भी उसी में शामिल है। क्रैश कोर्स लाया जाता है, उसके बाद में रिवीजन करवाया जाता है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर सारे इसमें शामिल है। ये मात्र आपका 2999 का बेच रहने वाला है एग्जाम तक। जिसको ज्वाइन करना है, कॉल करके मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है जी। ठीक है, धन्यवाद सभी को।